सो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों का कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं। कमेंट में लिख के मुझे जरूर ये बताना कि आपके लिए कुछ दिनों के अंदर, जो कुछ दिन आपके बीते हैं, उसके अंदर सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लग रहा है। प्लीज कमेंट में बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्या लाना है, जिससे आप लोगों को सपोर्ट मिले कि वो सब्जेक्ट किस तरह से करना है। देखो गाइस, अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। अच्छा खासा टाइम मतलब 3 मंथ का ही टाइम है, और 3 मंथ के अंदर आपकी पूरी प्लानिंग हर दिन की होनी चाहिए। बट गाइस, मैंने बच्चों को हमेशा ये बोला है कि अगर आप टॉप की प्लानिंग करके और टॉप स्कोर करने का सोचोगे तो गाइस उसके नीचे आजू बाजू आ पाओगे। अगर आप पहले से ही कम सोच के जा रहे हो कि भाई बस मुझे इतना ही करना है, ये करना है, बस मुझे निकल जाना है, तो भाई आप उसी वाइज भागोगे, उसी वाइज हार्डवर्क करोगे, और आपके दिमाग में बस उतनी ही चीजें चलती रहेगी। और मैं आप सभी को बोलूंगा, इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका ये होना चाहिए कि पहला सेमेस्टर ही तेरा भाई फोड़ देगा, अच्छा स्कोर करेगा, और उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो गाइज, आपके दिमाग में 10 पॉइंटर, अब आप में से कुछ लोग होंगे और सर 10 पॉइंटर निकालना थोड़ी आसान है सर, ये अरे भाई, जब जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके क्लास के अंदर ही बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट में और ओवरऑल भी बहुत सारी चीजों में इनका स्कोर होता है कि 10 पॉइंटर मतलब 100% नहीं है। इससे रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं, तो दिमाग में ये चीजें रख लेना। समझ में आ रहा है? तो आपका टारगेट वही होना चाहिए और उस वाइज आपको मेहनत करना चाहिए। अब देखो गाइस, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उस यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस एंड पैटर्न दोनों को समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों को समझना बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। इवन तो मैं एक चीज और बोलूंगा कि बहुत सारे जगह ये भी रूल है कि कंपलसरी पेन का कलर भी बोला जाता है कि भाई यही कलर यूज करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी आएगा कि सर ये क्या बता रहे हो, बट कहीं सब जाओगे ना तो आपको, बहुत लोगों को तो लास्ट एग्जाम तक ये पता ही नहीं रहता कि यहाँ कंपलसरी ये पेन का कलर कंपलसरी है, क्योंकि पेपर बहुत जगह स्कैन किया जाता है तो उनको कंपलसरी बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी पेपर में ये इसी कलर से लिखना है। तो गाइस, आपको सब चीजों को जानना है कि हमारे यहाँ सिलेबस किस वाइज है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, हमारे यहाँ कौन से बुक को रेफर किया जाता है, कौन से बुक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हमारे यहाँ का पैटर्न क्या है, और किस तरह से टीचर किस पे ज्यादा फोकस करती है, और कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट माना जाता है। अब डिफिकल्ट माना जाता है मतलब इससे दूरियां नहीं बना लेनी है। मैंने बार बार बोला है, जो भी डिफिकल्ट लगे उसके पास जाके भाई उसको समझाओ। मतलब समझाओ मतलब क्या है कि देखो, अगर हमें किसी को पाना रहता है तो हम उसके कंटिन्यू चक्कर काटते हैं ना, चक्कर काटते कि नहीं। उसी तरह से अगर वो बुक हमें डिफिकल्ट लग रहा है, वो अपने को मिल नहीं रहा है, तो हमें कंटिन्यू उसका चक्कर काटना चाहिए जब तक वो अपने को आसान ना लगे। क्योंकि गाइस, आप खुद से क्वेश्चन ये पूछ के देख लो कि अगर उस सब्जेक्ट से आप दूर जाओगे तो कब तक दूर जाओगे, लास्ट में तो उसका एग्जाम देना ही है ना। तो वो बिना ये ऐसा रहेगा कि नहीं मैं ये पेपर दूंगा ही नहीं, मेरा फिर भी चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लास्ट में उसका एग्जाम देना तो देना ही है। तो लास्ट में जो भागना दौड़ना है उसको स्टार्टिंग में भागोगे दौड़ोगे तो लास्ट में वो चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। इसलिए सिलेबस एंड पैटर्न अपने यूनिवर्सिटी वाइज इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बस पढ़ने बैठ मत जाओ। आप कोई भी, आप किसी भी स्कोर पे हो, आप कितना भी स्कोर लाना चाहते हो, पर ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस, अगर आपका टारगेट टॉप स्कोर निकालने का है तो कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है कि कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में समझोगे तो कैसे भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो भी अपने दोस्त लोग सॉल्व कर लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट यार देखो, चुपचाप आप क्या करना, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब पे डालो, आगे प्रदीप गिरी एकेडमी डालो, आपके सामने आंखों के सामने आ जाएगा, और समझ लो, समझ के फिर खुद से एक्स्ट्रा सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो कॉन्सेप्ट का बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, प्रदीप गिरी एकेडमी पे सब कुछ चीजें है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि सबसे डिफिकल्ट क्या जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम चीजें लाने के बारे में सोचेंगे। इसके बाद गाइस देखो, जो भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड सब्जेक्ट है उनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी तक 12th के अंदर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा जान खा रहा था। देखो गाइस, अगर मैं बताना चाहूँ ना तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो फिजिक्स बेस ही है, उसमें फिजिक्स ही फिजिक्स दिखाई दे रहा है, बस उसका नाम फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का नाम किसी और का नाम दिया हुआ है, और जिसको नाम दिया गया है वो देखा जाए तो बहुत सिंपल है। हाँ, कहीं कहीं जगह, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ये होता है कि ओनली फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री अगले सेमेस्टर में होता है। कई यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसा रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 1 और फिजिक्स और केमिस्ट्री 2। तो इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अपनी यूनिवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा लोग आपको ऑलरेडी जाते ही बताएंगे भाई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये है, तो आपको उसको डेली प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को सबसे सिंपल माना जाता है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आने वाला भी जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का ये हाल देखा गया था कि बहुत सारे बच्चों को उसके अंदर केटी लगी थी, बैकलॉग लगा था। क्योंकि पेपर, सही बात है कि बाकी की कंपैरिजन वो सिंपल है,
बट सिंपल है ये, मतलब सिंपल का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ ही दोगे, उसकी कदर ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन आपको रूटीन बना के उनको भी सॉल्व करना चाहिए। हाँ, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके इधर है, ओनली पीवाईक्यू उसके सॉल्व करोगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स निकल जाएंगे। बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद गाइस कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आपको पीवाईक्यू, ओके, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट समझने के बाद गाइस आपको क्या करना चाहिए पता है, न्यूमेरिकल्स के लिए पीवाईक्यू। और आपको जो भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है पहले उनको समझ लो। समझने के बाद ये देखो, ये पिछले 3 सालों में 4 सालों में हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। अगर पूछा गया है उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लो कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो रहता है वहां आगे लिखा रहता है। जो बुक आप लोगे तो उसके आगे लिखा रहेगा कि बुक सबसे ज्यादा पूछा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस यूनिट के अंदर पूछा गया। तो एक अपना खुद का एक नोट बना लो, उसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे वाला जाए क्वेश्चन, फिर कम, फिर इसके बाद मॉडरेट, फिर इसके बाद सब कम, सबसे कम। तो इस तरह का 3 लेवल बना के रखना, जिससे आपको खुद पता रहेगा कि सबसे पहले ये 2 लेवल वाले क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट, और वो भी कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो उसके क्वेश्चन किसको सॉल्व करने हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए, और न्यूमेरिकल तो ओनली पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस यूनिट टेस्ट एंड सबमिशन। देखो गाइस, यूनिट टेस्ट में अगर मैंने पहले बार बार बोला है कि यूनिट टेस्ट को बहुत सीरियस होकर देना, सबमिशन जो टीचर बोल रही है वो भी बहुत सीरियस होकर देना, क्योंकि उसके मार्क्स ऐड होते हैं। उसको ऐसा नहीं कि बस उड़ी उड़ी बातें सोच के यार ऐसी देने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। यूनिट टेस्ट को ये टारगेट होना चाहिए, फुल मार्क्स स्कोर करना है। असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो यूनिट टेस्ट में दिखाई देते हैं, तो आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके बाद गाइस टीचर्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि टीचर्स के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं गाइस। इसीलिए अब अगर आपकी आदत पहले कुछ और थी, प्लीज उसको चेंज कर लेना। टीचर जो चीजें बोल रही है भले वो आपके किसी काम का नहीं है, फिर भी उसको सुनने का, क्योंकि आपको मार्क्स मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद गाइस देखो, अब आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से सुन के प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। बट गाइडेंस जहां से ले रहे हो गाइस, ये भी देखो एक चीज कि उसने भी इस सेक्टर में कुछ किया है कि नहीं किया है। समझ में आ? तो गाइडेंस प्रॉपर तरीके से लेना बहुत जरूरी है और सही जगह से लेना बहुत जरूरी है। तो गाइडेंस लेने के साथ ही आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट ये भी प्रॉपर तरीके से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस इसके अंदर जो कॉलेज का टाइम है वो ही बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने के साथ ही टाइम बहुत ज्यादा होने के साथ ही बाकी चीजों को बैलेंस करना ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के आप लोगों को बताया हुआ है। इसके बाद गाइस देखो, बहुत सारे फेस्टिवल होंगे हमारे यहाँ, बहुत सारे क्लब होते हैं, उसके अंदर हमें ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से दूर भागते हैं, और बहुत सारे फंक्शन हमारे कॉलेजेस के अंदर होते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। मैं आप सभी को ये बात बोलूंगा, कॉलेज में जो भी हो, भले आप पहले पार्टिसिपेट नहीं करते थे 12th में, 10th में, 9th में, बट गाइस आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, अपने फेस की खुद की वैल्यू बनाना स्टार्ट करो, टीचर के नज़रों में आना स्टार्ट करो, बुरी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से, क्योंकि इन सभी चीज़ों का गाइस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इनडायरेक्टली। ये आपको पता भी नहीं चलता पर बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है। इसीलिए, और गाइस हाँ, फेस्टिवल से रिलेटेड ये मैं बात करना चाहूंगा कि देखो, ये जो आपका मंथ होगा जो सेमेस्टर 1, इसके पीछे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो गाइस देखो, जो फेस्टिवल आने वाला है, मैं तो बोलूंगा फेस्टिवल सेलिब्रेट बहुत अच्छी तरीके से करो। वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत छुट्टी बहुत कम मिलता है इन चीज़ों को लेके, बट जिस दिन भी मिले उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। बट गाइस सेलिब्रेशन तब मजेदार तरीके से होगा जब आपका ना पहले से जो सिलेबस है उसको आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया। तो आपको पता है कि कल ये है तो मैं आज ही कल का रूटीन आज ही कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप फ्रेश रहोगे। अगर यहाँ से फ्रेश रहोगे तो क्या वो जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। तो सेमेस्टर 1 वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यही होती है, इस पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है कि उनके ही सेमेस्टर के अंदर ना बहुत सारे फेस्टिवल भी आते हैं, तो उन सभी को मैनेज करना, उसके लिए टाइम रूटीन बनाना, वो सभी आपको आना चाहिए गाइस, और उसकी तैयारी आपको पहले से करके रखना है। और इन सभी में गाइस देखो, अगर आप, सिंपल सी बात है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बट अपने यूनिवर्सिटी वाइज और एक एक लिमिटेशन होना चाहिए कि बस सर इतना ही पढ़ना है, हमारे यूनिवर्सिटी में बस इतना ही है। तो गाइस इतना ही पढ़ना है और इतना पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गाइस आप सभी को बोलना चाहूंगा, हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो, जहां अभी तो हमने मैथ लॉन्च किया है बहुत सारी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2, 1 सब कुछ दिखाई देगा आपको, सब कुछ दिखाई भी दे रहा होगा। सेमेस्टर 2 मतलब जिन बच्चों को बैकलॉग लगा हो वो, और न्यू पैटर्न वाइज जो 2024 का नया पैटर्न, उस वाइज सभी चीजें सेमेस्टर 1 में नया अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहोगे तो जुड़ सकते हो, जुड़ के पढ़ सकते हो और अपने स्कोर को बरकरार रख सकते हो, क्योंकि आप सभी को समझ में आ जाएगा बस मुझे इतना ही करना है।
और इसके साथ ही उसके अंदर हमने दो चीजें रखी है, एक हमारा प्रो मैक्स है, एक प्रो मैक्स में जो जनरली मार्केट में लोग करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर ओनली देते हैं, बट हमारा एक प्रो मैक्स कोर्स है जिसमें वो चीजें तो मिलेगी जो बाकी जगह आपको मिलता है, और नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, राहुल सर का मिलेगा। समझ में आया? राहुल सर एकदम नए नए क्वेश्चन, और मतलब देखोगे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाता है कि जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाए विथ नोट्स के साथ। बट प्रो मैक्स में ना लास्ट के 10 डेज जो हमारा सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस मतलब जो हमारा कोर्स है जिसके अंदर हम लोग लाइव लास्ट के 10 दिन करवाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, सर ये लाइव कोर्स है। अरे भाई अभी लाइव कोर्स लेके मतलब भी नहीं है, समझ में, कोई मतलब नहीं है। अभी तो हो सकता है 2-3 दिन आप ज्वाइन करोगे, इसके बाद ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, इतना काम रहता है। अभी सबसे अच्छा आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड रहता है। बट लास्ट के 10 दिन जब आपको पीएल मिलता है, घर पे बैठने का मौका मिलता है, रिवाइज करने का मौका मिलता है, उस टाइम राहुल सर से डायरेक्ट बाय डायरेक्ट जुड़ के लाइव में पढ़ सकते हैं। वो प्रो मैक्स कोर्स में हमने बच्चों को दिया हुआ है। लास्ट के 10 डेज वाला जो कोर्स रहता है वो अकेले 2000 का रहता है, बट अभी जो प्रो मैक्स ले रहा है उसको वो फ्री मिलता है गाइस। प्रो मैक्स वाले, प्रो में नहीं, प्रो मैक्स वाले में फ्री मिलता है। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेके अपना काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आप रिकॉर्डेड के साथ लास्ट के ओनली 5 से 10 दिनों के अंदर अपना रिवीजन एक बार शॉर्ट में करवाना चाहते हो, डायरेक्ट राहुल सर से मिल के, मतलब डायरेक्ट लाइव लाइव होता है वो, तो आप करवा सकते हो। तो गाइस ये सभी रहा, ये सभी प्लानिंग अगर आप करके चलते हो तो आपका पॉइंटर बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।